जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन व मसरूफ़, खुशबाश, खूब खूब प्यार बांटने और नेकियां समेटने में मसरूफ़ होंगे। तो जी आज मेरे पास करने के लिए इतने सारे काम थे, जैसे कि मैंने अपनी वार्डरोब को पेंट करना था और जनाब अपने प्लांट्स को भी थोड़ा सा रीसेट करना था। प्लांट्स तो खैर मेरे डेली ही होते हैं। इधर जनाब मैंने पेंट भी मंगवा लिया था। मैंने तो इन्हें कहकर भेजा था कि मुझे कोई सिल्क शाइन का या थोड़ा मास्टर वगैरह का जो अच्छा सा होता है वो लाइएगा। तो ये कहने लगे कि आजकल ना मार्केट में यही आया हुआ है तो अच्छा है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो जी पेंट शेंट भी इन्होंने मुझे ला दिया था। जब मैंने काम का इरादा किया, कपड़े शपड़े अलमारी के खाली कर लिए, तो जनाब इधर से चली गई हमारी लाइट टाटा बाय बाय करती हुई। तो अब लाइट जब चली गई तो विंडो शिंडो खोली, अंधेरा हो गया था। मैंने कहा चलें अब जो काम अल्लाह पाक की दी हुई रोशनी में हो सकते हैं क्यों ना वो कर लिए जाएं। अब वक्त थोड़ी ना ज़ाया करना है, अब जो काम हो सकते हैं उनको कर लिया जाए। इरादा तो था मेरा अपनी वार्डरोब को पेंट करने का, क्योंकि वार्डरोब जब हमने ये न्यू ली थी ना, है ये मेरी बिल्कुल न्यू वार्डरोब है। तो मतलब मेरे जहेज़ की है, लेकिन जो उन्होंने ना जहाँ से मतलब हमने बनवाई थी तो अंदर जैसे एक जो चूना शायद किया या अंदर जो भी उन्होंने लगाया मतलब ना, तो उससे ना मतलब कपड़े जब भी अलमारी में रखो तो उनको एक वाइट वाइट सा लग जाता था। तो मैंने इग्नोर किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन फिर जहाँ पे वो लगता था ना वहाँ से कपड़े का मतलब कलर वगैरह डैमेज हो जाता था, थोड़े से कोई मसाइल मतलब आ जाते थे, कपड़े वहाँ से ख़राब हो जाते थे मतलब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना फिर पेंट इसको कर लेती हूँ, ताकि ये हो जाएगा कि ज़रा एक ऑयलनेस आ जाएगी, पेंट हो जाएगा तो वो चीज़ ना कपड़ों को फिर अफेक्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पर मैं पेपर्स वगैरह भी काट कर लगा सकती थी, लेकिन इतनी बड़ी अलमारी फिर वो मुझे मोहाल ही लगा। मैंने कहा चलें फटाफट से मंगवा के ना वो करती हूँ। तो वो जनाब लाइट की वजह से मैं कर नहीं सकी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं प्लांट्स एरिया में आ जाती हूँ। इधर भी जनाब एज़ यूजुअल जैसे कि मेरा है ही रहता है कि छोटे को बड़े में शिफ्ट करना, तो बड़े को छोटे को शिफ्ट करना, इधर वाले को उधर कर देना तो उधर वाले को इधर कर देना। मैं कहती हूँ जो कहे ना कि जिसके पास करने को कुछ ना हो वो प्यारे प्यारे से बर्ड्स रख ले, हमारी तरह प्यारे प्यारे से प्लांट्स रख ले, और एक आदत रख ले अपना महबूब जो कि हस्बैंड। तो बंदे की जो टाइम है ना वो ऐसे जाना है, भागना है ऐसे कि पता ही नहीं चलना कि क्या है तो कहाँ गया कहाँ नहीं। तो इधर जनाब मैंने ना, अच्छा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि 100% इंडोर प्लांट्स ना, तो भाई मुझे तो जो लगे हैं वो जो मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर किया था अपना प्लांट ना, बड़े बड़े पत्तों वाला, जो अक्सर मैं शॉर्ट्स में भी उसका डाल देती हूँ कि डेली रूटीन ब्लॉग डेली रूटीन ग्रोथ जो मेरी प्लांट्स की होती है उसके नाम से। तो उसमें जनाब ना मैंने उसको, मुझे ना वो पता नहीं इतने बड़े बड़े पत्तों वाला, हालांकि वो इतना कॉस्टली, वो कहने लगे जी ब्रांडेड है, यूँ है, ये है वो है, बाहर का होता है। तो मुझे पसंद तो आया, मैं ले आई। घर लाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये। तो मैंने उसको इंडोर रख दिया। मैंने कहा अब ख़राब होता है तो हो, फिर अब ना मैंने बड़ी बेदिली से उसको ना अंदर रख दिया, मतलब एक तरफ ना। मैंने कहा क्योंकि ज़ाहिर है इंडोर में इसको हवा शवा मिलनी नहीं, इसने ख़राब हो जाना, तो होता है तो हो, तो मैं ना एक एक्सपीरियंस भी कर लूँगी और अब मेरा शौक़ भी पूरा हो जाएगा। अच्छा मैंने जनाब उसको रख दिया इंडोर में, तो वो इतने अच्छे से तेज़ी से उसने अपने पत्ते शत्ते निकालना शुरू किए। मैंने कहा लो भाई, इसका मतलब ये तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि ये बजाय डैमेज या ख़राब होने के वो तो इतना अच्छे से ग्रोथ करने लग गया। तो जो एक आप मेरा प्लांट देखते हैं वो मुझे उसका नाम नहीं आता, बड़े बड़े से उसके पत्ते होते हैं, इतना प्यारा सा, मतलब एक इधर पत्ता निकलता है एक उधर निकलता है। तो वो मैंने इंडोर रखा, उसकी ना इतने प्यारी सी अच्छी सी ग्रोथ यानी कि स्टार्ट हो गई। तो एक तो वो भाई हो गया 100% इंडोर प्लांट, उसको तो आप रख सकते हैं गारंटी से अंदर, मतलब थोड़ी बहुत हवा की वेंटिलेशन हो, ये ना हो बिल्कुल ही एक इंडोर एरिया हो। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर आपका 100% इंडोर प्लांट आता है एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट का मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर उसको हम इंडोर रख देते हैं तो वो इतनी अच्छे से ग्रोथ करता है कि बहुत अच्छे से। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि एलोवेरा को भी मैं गैलरी से निकाल कर ना इसको भी इंडोर ही शिफ्ट कर दूँ। एक तो क्योंकि मैंने अपने बर्ड्स के केज के पास ना इनको रखना था, क्योंकि जैसे जैसे अब गर्मी आती जा रही है, क्योंकि मई स्टार्ट होने वाला है, हाँ जी, और जून जुलाई तो टॉप ऑफ द लिस्ट, पता ही है हमारे मुल्तान की गर्मी के, एक बड़े मज़ेदार सी गर्मी रहती है हमारे मुल्तान में। तो अच्छा जी, अब मैंने कहा मेरे बर्ड्स ना फिर थोड़ा सा इनकी केयर के लिए वैसे मेडिसिन्स वगैरह मैं इनको देती रहती हूँ, लेकिन मैंने ना इनके लिए फिर ये आसपास मैंने कहा चलो एक जो एलोवेरा हो गया और वो हो गया, ये हैं भी इंडोर के ही प्लांट्स, और चलो ये थोड़ा सा ना उनको ज़रा एक ऑक्सीजन भी देंगे और थोड़ी सी उनकी गर्मी को भी ऑब्ज़र्व करेंगे और उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है
वो भी अच्छा और प्यारा बना रहेगा। तो मैंने फिर जनाब क्या किया कि इनको मैंने वैसे ही रूम में शिफ्ट करना था, मैंने इनको छोटी बास्केट में डाला, और जो एलोवेरा के छोटे मोटे ये जो टूट गए थे, जो डैमेज हो रहे थे, इनको भी मैंने तोड़ ताड़ के तो इसके अंदर ही डाल दिया। उससे ये होता है कि एक तो मिट्टी में ना मॉइस्चराइज बना रहता है और मिट्टी बड़ी एक सॉफ्ट सी रहती है, और मतलब कि मिट्टी एक अच्छे से ग्रोथ भी कर लेता है प्लांट। तो कोई भी आपके पत्ते वत्ते हों, कुछ भी, मतलब अगर आपके प्लांट्स की ही कुछ भी निकला हो, डैमेज पत्तियाँ हों, डंडियाँ हों, कुछ भी हो, फेंके मत, उनको अंदर ही डाल के एडजस्ट कर दें तो वो बड़े एक अच्छे रह जाते हैं, ग्रोथ के हिसाब से ना बड़ा अच्छा एक रह जाता होता है। तो यहाँ मैंने एलोवेरा को भी सेट कर लिया। अब जनाब इधर जब मैं आई ना बैल्कनी वाली साइड पर, तो इधर ना एक बड़ी प्यारी सी इस कॉर्नर में ना धूप आ रही थी। अब जो चमेली का पौधा होता है उसको तो चाहिए होती है धूप, हालांकि वो पहले यहाँ था, फिर मैंने उसको दोबारा से उधर किया, लेकिन अब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इस कॉर्नर में बड़ी तेज़ धूप आ रही है जो कि देर तक रहती है। तो मैंने फिर क्या किया, अपने चमेली वाले प्लांट को ना जो है वो उठाकर वापसी फिर उसी कोने में लगा दिया, ताकि जो है वो वहाँ पे अच्छे से उसको धूप लगे और फटाफट से उसके जो फ्लावर्स हैं वो निकले ना। तो और जनाब गुलाब वाला मेरा था प्लांट, उसको पता नहीं क्या हुआ, और ये जो मैं लेकर आई थी छोटे छोटे प्लांट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, मैंने इसमें लगाए थे, क्योंकि ये ज़रा मौसमी होते हैं, मतलब सर्दी सर्दी में, और फिर मार्च अप्रैल तक ही रहते हैं, तो सारे फ्लावर्स वगैरह इनके डैमेज हो गए, और ये जो है वो फिर ना मतलब नहीं इस तरह से यानी कि सर्वाइव किया, तो फिर ये बिल्कुल ही हो गए थे डैमेज। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ना मैं पुदीना लगाऊंगी अपने बर्ड्स के लिए ना, जैसे हरा धनिया या पुदीना उनको बड़ा एक अच्छा रह जाता है गर्मी में। तो हरा धनिया तो सब्ज़ी में भी इतना आ जाता है, तो मैं बर्ड्स को ही डाल देती हूँ। उसे पुदीना भी चाहे तो मंगवा लें, आ ही जाता है, लेकिन ना घर में जैसे एक हो गया चलो सहूलत, तो फटाफट उठाया और बर्ड्स को डाल दिया। जैसे ना अब गर्मी है तो उनको पुदीना, धनिया, खीरा वगैरह ये चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करेंगी। अच्छा, यहाँ ये मैं लेमन के पौधे को जैसे बुगदे की तरह गोश्त काटते हैं ना हम, मैंने कहा इसको बुगदे की तरह ऐसे ही काटते हैं गोश्त की तरह, क्योंकि इतनी इसकी हार्ड कोई मिट्टी हो गई थी कि बस पूछिए ही मत। तो अब ये ना लेमन का मैं लेकर आई थी बड़े ही शौक़ से, बड़े ही दिल से, तो उन्होंने क्या किया, मुझे ग्राफ्टेड दे दिया। अब ग्राफ्टेड जैसे दरख्त की टहनी से इन लोगों ने लिया होता है, उसी की जड़ें शड़ें निकाल कर ना वो दे दिया। अब हुआ यूँ, उसने ना ग्रोथ ही नहीं की। अब जब मैं लेकर आई ना, उसके ऊपर 2-3 लेमन लगे हुए थे। अब शौक़ में उन्होंने कहा कि बाजी हम तो आपको नर्सरी वाले बोले कि ना आपको ना हम वो दे रहे हैं ग्राफ्टेड प्लांट, देखें इसके अंदर फल आ रहा है, आपको फल वाला दे रहे हैं। तो जो एक पौधा एक बीज से निकलता है ना, उसकी बात ही और होती है। तो मुझे इतना नहीं था आइडिया ना, मैंने ये वाला ले लिया। अब ये जनाब घर आई हूँ तो 2-3 महीने तो वो नींबू ऐसे ही इसके ऊपर ही टिके रहे हैं, कच्चे कच्चे हरे हरे से। उसके बाद जनाब वो टूट गए, आ गए, जब मैंने शौक में उतार लिए येलो हो गए। उसके बाद नहीं कोई लेमन आया, ना कोई पत्ते आए, ना कोई फूल आए। हालांकि नर्सरी वाले भाई ने ये भी कहा था कि अगर आपके यानी कि लेमन्स नहीं आएंगे तो फूल वगैरह आएंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये वाला जो प्लांट है ये मैंने ऑलरेडी बर्ड के केज में रखा हुआ था कि चलो वो खेलते भी हैं, और इनके ऊपर नीचे ज़रा उनको एक मेंटली एक्टिविटीज़ भी मिल जाती हैं। जैसे मैंने झूले शूले भी उनके लगाए हुए हैं, ख़ुद से ही मतलब बनाए हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उनकी ना एक फ़िज़िकल एक्टिविटी रहती है, तो वो हेल्दी रहते हैं। अच्छा, अब वो मैंने निकाल दिया क्योंकि वो उन्होंने सारा उसको ना मतलब अपना शौक़ पूरा कर लिया, पत्ते वत्ते सारे खा के ख़त्म करके तोड़ छोड़ के कर दिया। अब मैंने वो निकाला, फिर मैंने कहा ये लेमन वाला पहले मैंने सोचा मैं पौधे में इसमें मिट्टी में लगा कर रख देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ना उसको यानी कि टहनी के तौर पर ही यानी कि लगा देती हूँ ना, क्योंकि वुडन जो एक इनका होता है ना, वो इनको अच्छा भी लगता है, मतलब इनका फेवरेट होता है कि बैठने के लिए इनको ना वुडन कोई ना कोई चीज़ दे दी जाए, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा ये अपनी चोंच के साथ करते भी रहते हैं, खेलते भी रहते हैं और बैठे भी रहते हैं। तो मैंने फिर ऐसे ही उसको लगा दिया। इधर जनाब मैंने कहा चले मैं इनको नहला दूँ, ये बड़े गंदे शंदे से हो रहे थे। गुलाब के पता नहीं मेरे पौधे को क्या हो गया था, बिल्कुल ही ना वो फ्लावर निकाल रहा है ना टहनी है। हालांकि मैंने उनके टेल्स टॉप जो ऊपर की हैं वो भी कटिंग शटिंग कर दी। तो इधर मैंने इनको फिर माशाल्लाह इतनी मेरे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो रही थी कि देख देख के ना मेरा दिल खुश होता रहता है। मैं रोज़ाना सुबह देखती हूँ अपने प्लांट्स को, कितनी ग्रोथ हुई, क्या हुआ क्या नहीं। अब तो गर्मी है तो मेरा बाहर जाना ही थोड़ा ज़रा शाम में ही हुआ करेगा, मॉर्निंग में तो मुश्किल, क्योंकि धूप आई हुई होती है। धूप ना भी हो तो तपिश बहुत ज़्यादा होती है ना, मुश्किल होता है बाहर जाना। तो अब मैंने कहा ज़रा शाम में फिर इनको ज़रा पानी शानी मैंने कहा आज अच्छे से ही देती हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी और पानी फिर मुश्किल ही फिर था कि इनको ना काफ़ी दिनों से दिया भी नहीं था ना मैंने कहा चलें ज़रा लिमिटेड पानी रहे। तो फिर मैंने कहा अच्छे से आज इनको ना मैं अच्छे से पानी दे देती हूँ। फिर मैंने बड़े ही अच्छे से इनको पानी दिया, वरना जी हमारे महबूब सनम हमारे साथ होते हैं, पानी शानी का पाइप मेरे हाथ में होता है तो वाइपर उनके हाथ में।
वो गए हुए थे जी शॉप पर, तो मैंने कहा चलें आज फिर मेरी ड्यूटी है, पानी शानी भी मैंने ही देना है, तो वाइपर भी मैंने ही करना है, तो नीटनेस, क्योंकि अगर मैंने मट्टी छोड़ दी थी इधर तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मैं रखती भी नहीं हूँ यहाँ डस्टी एरिया, क्योंकि बिल्कुल मेरे रूम के बाहर है मेरी बैल्कनी, तो हवा भी बहुत चलती है, तो वो फिर ज़ाहिर है मट्टी शट्टी सारी उड़ के फिर रूम में ही आनी होती है। और ऐसा ना भी हो तो हमें ख़ुद भी इस तरह का माहौल ज़रा अच्छा नहीं लगता ना, हम नीट ही रखते हैं अपनी बैल्कनी को, क्योंकि अक्सर कभी भी दिल करे हवा अच्छी हो तो हम लोग बैठ जाते हैं चारपाई वगैरह डाल कर। तो चेयर टेबल का भी मैंने इधर पहले सिस्टम वैसे रखा था प्लांट्स के पास, लेकिन फिर वो गंदी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर पता नहीं मेरा दिल नहीं मतलब वो करता ना, तो मैंने कहा चारपाई का ये फटाफट हमने बैठना होता है तो हम डाल लेते हैं, फिर जब हम लोग हमारा मूड होता है कि हम रूम में जाएं तो हम अपनी चारपाई को एक तरफ करके चले जाते हैं रूम में। तो इधर फिर जी सब काम मैं ही कर रही थी, मैंने कहा चलें अब जो है वो मैं इनके आने से पहले पहले सारा नीट शीट कर दूँ, वरना ये कहते हैं कि जो है ना क्या तुमने शौक रखे हुए हैं प्लांट्स के, और इतना जो है वो मट्टी शट्टी रहती है इनसे, ये वो। मैं कहती हूँ चलें कोई नहीं, आप ना मतलब आप इनके साथ भी प्यार करें जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने मोहब्बत में मुझे रखा हुआ है, आप मेरी मोहब्बत में मेरे प्लांट्स भी रखें और मेरे बर्ड्स भी रखें। तो बहरहाल इतना अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि इतना अच्छा हमारा दिन गुजर जाता है। यही मसरूफ़ियत के बंदे ने बस अपनी नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और बंदे ने अपनी इबादत की और अपने प्लांट्स में लग गया, अपने बर्ड्स में लग गया, अपने घर की सफाई में लग गया, अपनी हांडी रोटी में लग गया। मैं तो कहती हूँ आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता मेरा दिन सुबह कैसे स्टार्ट हुआ और रात कैसे हुई। इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का इतना शुक्र है, इतना मसरूफ़ दिन रहता है। ये मेरी बैल्कनी का मेकओवर किया था जी मैंने, ये मिरर इसके हमारे टूट गए थे, ये शीशे हैं, जो शीशे होते थे ना, शीशों के खाली फ्रेम हैं, शीशे वीशे इनके टूट गए थे, तो मैंने क्या किया इनके फ्रेम को खोल कर यहाँ टांग दिया। तो यहाँ पे मैंने सारी ऐसी चीज़ें बैल्कनी के मेकओवर में रखी हैं जो कि ख़राब नहीं होती। पानी वानी आए बारिश की, अगर कोई इस तरफ कोई आ जाए ना तो नहीं होती। इधर जनाब मैंने भिंडी को धोया नमक डालकर, यानी कि अगर आपकी कोई भी सब्ज़ी आप पानी में उसे लेकर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे तो वो बिल्कुल एकदम उसकी डस्ट वस्ट केमिकल जरासीम सब जो है वो उसके हट जाते हैं। और नोटिस कीजिएगा इतना गंदा पानी निकलता है। ये जनाब हमारे महबूब सनम हमारे हर काम में हमारी हेल्प करते हुए, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी सेहत आफ़ियत ईमान वाली जो है ज़िंदगी अता फ़रमाए। माशाल्लाह मेरे हर काम में हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ जनाब आप मेरे बर्ड्स की भी सुन रहे होंगे कि किस कदर ये शोर करते हैं और माशाल्लाह मेरे घर में रौनक लगा कर रखते हैं। तो इधर मैंने कहा चले, इन्होंने मुझे भिंडी शिंडी फटाफट धो के दी, मैंने कहा मैं भिंडी कटिंग करती हूँ फटाफट। जनाब हमने बनाई मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी। अब पेंट शेंट जनाब मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, और जनाब क्या किया हमने क्या नहीं वो फिर आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयरिंग होगी। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जनाब मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अपना प्यार का इजहार लाजमी कीजिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप जो है वो मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम और आप रहें साथ साथ। इधर मैंने अपनी भिंडी की जो रेसिपी है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है शॉर्ट व्लॉग में। मतलब मैं दो तरह से भिंडी बनाती हूँ, या मैं दही डाल देती हूँ, अगर मैं दही ना डालूँ, दही अवेलेबल ना हो तो मैं इमली का पानी या इमली डालकर साथ में पानी भी डाल देती हूँ। तो बड़ी मज़ेदार सी ना एक भिंडी बनती है, इतनी मज़ेदार सी ये वाली रेसिपी के साथ भिंडी बनती है। इधर हम लोग बाहर से होकर आए थे तो फटाफट जिन्हें भी भूख लगी हुई थी मुझे भी, तो मैंने फटाफट ना मैंने कहा चलें भिंडी तैयार करते हैं फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर खाना शाना खाया।